Bismillahirrahmanirrahim. I am Hina. Today my topic is arithmetic sequence and series. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अरिथमेटिक मीन को पढ़ेंगे, अरिथमेटिक सीरीज़ को समझेंगे और रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइजेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? हमने सीक्वेंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर हमने देखा था अरिथमेटिक सीक्वेंस कितने टाइप के हैं, ए पी जी पी एच पी। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे प्रोग्रेशन होता है, ये याद रखिएगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स सेम हो। तो हम यानी कि हर फासला हर टर्म का दूसरे टर्म से सेम हो और तमाम टेबल वैल्यूज इज आल्सो अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके, हम टेबल्स को क्या करते हैं, 2 का टेबल पढ़ लें, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तमाम टेबल में क्या है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स सेम है ना, तो इट्स मीन इट्स ऑल टेबल वैल्यूज आर अरिथमेटिक, फॉलो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उनका पैटर्न सेम होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स सेम होता है। तो आप लेट अस सपोज अरिथमेटिक सीक्वेंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ए एन इज अ सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। और हम इसमें क्या होता है, 2 टर्म्स हैं, अगर ए एन और ए एन माइनस 1, तो यानी कि ए एन अगर A2 है तो उससे पिछली टर्म A1 होगी ना, तो A2 माइनस A1, N2 पुट किया तो A1 बन जाता है, 2 माइनस 1 तो 1। तो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म का सिक्स टर्म से, ठीक है, सिक्स टर्म का फिफ्थ टर्म से, पिछली टर्म से, यानी कि फासला सेम हो, तो हम ऐसे टर्म्स को कहते हैं वेयर एन क्या है, सम नेचुरल नंबर होगा और ग्रेटर देन 1 हो। क्योंकि एन को हम 1 नहीं पुट करेंगे, एन इज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि एन को मैं 1 पुट कर दूंगी और हमारे पास ए नोट आता है, और ए नोट हमारे पास सीक्वेंस की टर्म नहीं होती। हम सीक्वेंस को फर्स्ट टर्म से काउंट करते हैं, नेचुरल नंबर से ही काउंट करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम कहेंगे फासला सेम होगा, उसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अब ये एक रूल हम फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास लेट अस सपोज हम कहते हैं कि ये डिफरेंस है, क्योंकि A2 माइनस A1 का फासला ये है, तो विच इम्प्लाइज डेट हम कहते हैं ए एन को इधर रहने दो और इसको उठा के इधर ले जाती हैं। तो मैं अगर एन को वैल्यू 2, 3, 4, 5 पुट करती हूँ तो मेरे पास A2 पे ये टर्म आती है, A3 पे ये टर्म है, एंड सो ऑन। हम नोटिस करेंगे A2 आप पुट करेंगे तो आपके पास A1 प्लस डी आ जाएगा, सिमिलरली A2 प्लस डी, यानी कि आप देखें एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है कि A1 है तो 2 माइनस 1 करती हूँ तो D आ जाएगा, A1 प्लस डी, यानी कि A1 प्लस 3 माइनस 1 D, A1 यानी कि कहने का मकसद ये कि आपके पास जो एक पैटर्न बन रहा है, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1। सो यानी कि मेरे पास AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमारे पास ऐसा पैटर्न हमने जनरेट कर लिया कि n इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। मैंने कि अगर मैं आपके पास मुझे कुछ भी फार्मूला मैंने ऐसे बनाया कि मैं कोई भी टर्म इसकी कैलकुलेट करनी है, अगर मैंने 40 कैलकुलेट करनी है, 40 टर्म कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट n को 40 पुट करूंगी तो मैं 40th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस पे पहुंच जाऊंगी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है। यानी कि वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि अगर A1 है तो 0 है डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अगर A2 है तो A1 प्लस डी है, A2 प्लस डी है, A3 डी है, एंड सो ऑन टू A1 प्लस N माइनस 1 D इन जनरल अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो we know that an is equal to A1 plus N minus 1 D is called the nth term of the general term of the arithmetic progression। हमने ऐसी फॉर्मुलेशन ढूंढ ली कि हम किसी भी अरिथमेटिक कोई सीक्वेंस गिवन हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म हम डायरेक्ट कह के कि nth टर्म है, और हम इसके फॉर्मुलेशन के जरिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे फाइंड द जनरल टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ द AP। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, जनरल टर्म पहले तो कैलकुलेट करनी है, फिर हमने 11th टर्म कैलकुलेट करनी है, हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस -3 गिवन है, एंड आल्सो राइट्स इज फर्स्ट 4 टर्म्स। हमने इसकी 4 टर्म्स लिखनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और जनरल टर्म भी कैलकुलेट करनी है, 11th टर्म भी कैलकुलेट करनी है। सो हमने 3 बातें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A1 गिवन है 2, जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं, D माइनस 3 गिवन है। सो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 N माइनस 1 D।
सो जनरल टर्म कैलकुलेट करने के लिए A1 2 दिया था और मैं D की वैल्यू पुट करूंगी तो ये मेरे पास जनरल टर्म आ गई, ठीक है। an इज इक्वल 5 - 3n। अब मुझे क्या करना है, इसकी कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, n इज इक्वल टू 11 पुट कर दूंगी, ये मेरे पास सेकंड बात भी आ गई, यानी कि मैंने जनरल टर्म भी कैलकुलेट कर ली, 11th टर्म भी कैलकुलेट कर ली। अब मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है एंड आल्सो राइट इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म गिवन थी, सेकंड थर्ड फोर्थ कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका मतलब n को 2 3 4 पुट करेंगे। तो n को 2 पुट किया है इस जनरल टर्म में, तो मेरे पास जहां पे n 2 था, अब n था वहां 2 पुट किएंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे 5 - 6 - 1 होता है, 5 - 6 - 1 हो जाएगा। सिमिलरली n को 3 पुट कीजिएगा, n को 4 पुट कीजिएगा। आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन थी 2 और सेकंड टर्म आपके -1, थर्ड -4 और -7 आ गई। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया इस एग्जाम्पल में हम करने जा रहे हैं फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म्स इन द AP इफ A1 D एंड AN गिवन। देखो हाउ मैनी टर्म्स, यानी किस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमने नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है कि जहां पे हमें 59 मिले, कि मैं n को क्या पुट करूं तो मुझे 59 मिले। सो मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं इसका फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले के जरिए हम d भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट टर्म गिवन है हमें an 59 है, डिफरेंस 7 गिवन है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स A1 3 गिवन है। तो मैं इसे पुट कर दूंगी, तो मेरे पास 7n माइनस, मैं इसको सॉल्व करूंगी। अब 59 है प्लस 3, 59 माइनस 3 हो जाएगा 56 हो जाएगा, n-1 इंटू 7 है, तो n-1 रिमेनिंग रहने दें, 7 से डिवाइड करके जैसे भी मर्जी आप सॉल्व कीजिएगा, 7 8 56 होता है, तो आपके पास n-1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सो n thus द टर्म्स इन द AP आर 9, यानी कि जो गिवन टर्म है वो 9th हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर ली गिवन इक्वेशन की। A7 पे जो A9 पे 59 आंसर आता है। n को मैं जब इस क्वेश्चन में पुट करूंगी ना, n इज इक्वल डायरेक्ट भी पुट करके दे सकते हैं, n को जब 9 पुट करेंगे ना तो हमारे पास 59 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ an-1 जनरल टर्म गिवन है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो जनरल फॉर्म में देखें कि आपके पास an-2 गिवन है, जबकि जनरल फॉर्म क्या होती है, an इज की फॉर्म में होती है। सो मुझे n-2 मैं 2 - 2 नहीं पुट कर सकती, मुझे 3 से शुरू करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 3 को। हमें d हमेशा n को ग्रेटर देन जो वैल्यू गिवन होगी हमने ये नोट नहीं बना सकते, हमें ये कंडीशन है, ठीक है। तो n को मैं 2 से नहीं 3 से शुरू करूंगी, तो n को 3 पुट किया, n को 4 पुट किया इक्वेशन में, तो मेरे पास इन दिस इक्वेशन तो अब क्या आएगा, हमें 3n - 11। अब n को जब मैंने 3 पुट किया तो 3 - 2 A1 बनता है, तो 3 3 9 हो जाएगा, -11 तो -2 आ जाएगी, A1 A2 A3 कैलकुलेट हो जाएंगी। तो हमने यही तो कैलकुलेट करनी थी, फाइंड द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसका मतलब है मेरे पास ये सीक्वेंस गिवन है 3n - 11, तो मुझे nth जनरल टर्म फार्मूला से पता है an = 1 + n-1 d। अच्छा, ये प्रोसेस मैंने क्यों किया, मुझे यहाँ पे A1 भी कैलकुलेट करना था, उसका फासला भी देखना था, d हम जानते हैं A2 - A1 होता है, तो आप d भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास A2 - A1 निकालेंगे तो आपके पास d आ जाएगा। A2 1 है और A1 -2 है, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 निकल आएगा। सो d हमारे पास निकल आया, तो A1 -2 है, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मेरे पास जनरल टर्म आ जाएगी 3n - 5 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि 2 टर्म्स की तरह मैंने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो हम अभी सिंपल में हैं, अभी सिंपल हम समझ रहे हैं, तो मैंने जस्ट 2 टर्म्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना बता रही हूँ। दो टर्म के दरमियान कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि a + b / 2, तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर तो सीक्वेंस अ नंबर इज सेट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, सो लेट अस सपोज वो a नंबर है, a और b के दरमियान में मौजूद है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है। सिंस हम क्या करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं a - a d होता है, b - a b d होता है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करते हैं a - a b d है, b - a, यानी कि सेकंड टर्म का फासला फर्स्ट टर्म से देखते हैं, फिर इस टर्म का थर्ड टर्म का फासला सेकंड टर्म से देते हैं, तो इसका मतलब है a - a b d होगा, b - a b d होगा। हम क्या करते हैं A2 - A1 करते हैं ना, A3 - A2 करेंगे,
ठीक है, दोनों के टर्म्स को देख लेंगे। सो कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज ये आ जाएगा। सो हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड सेम है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से a माइनस ए बी माइनस ए सॉल्व किए थे, 2a प्लस बी, तो a इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यानी कि कोई भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो वैल्यूज दी हुई है, तो उनका हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ये हमने फार्मूला जनरेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में कर लीजिएगा, दो टर्म्स गिवन होंगी तो आप a प्लस बी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आगे आपको बता देती हूँ। सीरीज क्या है, मैंने पहले आपको बताया था सीक्वेंस से सीरीज कब बनती है, जब उसमें एडिशन साइन आ जाता है। अरिथमेटिक जो सीरीज होती है उसको फार्मूला जो है आपके पास ये आपके पास सिंपल बताया, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीरीज सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज। फॉर एग्जांपल के तौर पे द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब ये एन स्क्वायर था, इसका सीक्वेंस क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सीक्वेंस क्या बनेगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सीक्वेंस बन जाएगा। लेकिन जब सीक्वेंस को मैं सीरीज में कन्वर्ट करूंगी तो 1 + 4 + 9 + 16 हम एडिशन साइन डाल देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। ठीक है, अगर फिर आगे यही बता रहे हैं, सीक्वेंस अगर फाइनाइट होगा तो सीरीज भी फाइनाइट होगी, अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट होगा तो सीरीज इनफाइनाइट होगी। और हम फॉर्मुलेशन करते हैं, डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रही हूँ, इसका सोल्यूशन नहीं करवा रही आपको। इसको ड्राइव किया जाता है बाय प्रोसीजर अप्लाई करके, और जब हम इसका फार्मूला तक पहुंच जाते हैं, बहुत आसान है फार्मूला। a1 + n - 1 d हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का कैलकुलेट करने का फार्मूला था। तो n से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए और n लगा दिए तो SN बन जाता है। ठीक है, तो SN = n/2 a1 + n - 1 d तो फार्मूला था, तो n/2 × 2 करेंगे तो आपके पास सीरीज का फार्मूला बन जाता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, हमने अरिथमेटिक सीरीज कैलकुलेट करनी है। सिंस हमें सम दी बना तो आपको पता चल जाएगा अरिथमेटिक सीरीज को समझने के लिए आपको पता चलना चाहिए फासला बिटवीन 2 टर्म सेम होगा। 7/2 - 2 करें, ठीक है, 7/2 - 2 करें तो 3/2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से 5 - 7/2 करें फिर भी 3/2 आएगा। 13/2 - 5 करेंगे फिर भी 3/2 आएगा। यानी कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसी होती है जिसमें फासला बिटवीन द टर्म्स आर सेम। यानी कि आप बैठे हुए हैं क्लास में, अपने बैठे हुए हैं ना, तो आपका क्या है कि आप कि चेयर्स का फासला बिल्कुल सेम होना चाहिए, मेजरमेंट में बिल्कुल सेम हो। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, फासला बिटवीन द टर्म्स एंड बिटवीन द चेयर्स आर सेम इज कॉल्ड द अरिथमेटिक सीक्वेंस। और सम अप करेंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। सो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास a1 ये गिवन है, a2 - a1 तो हमारे से सॉल्व किया। अब हमने कैलकुलेट करनी है 19 टर्म, क्या किया n किसको 19 पुट करेंगे, हमारे पास 19 टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से भी कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी पुट कर लीजिएगा। a19 कैलकुलेट हो गया तो आपके पास n = 19 था। Find the 19th term and the partial sum of 19 term of the arithmetic series। अरिथमेटिक सीरीज है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो a19 हमें मिल गई टर्म्स, हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला a1 + n - 1 × d के जरिए भी आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कर रहे हैं, अदरवाइज आप उस फॉर्मूले में भी पुट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है। इफ द 5th टर्म 19 है, एज फॉर a9 + 1 दिया है। अब a5 क्या गिवन है, 5th टर्म 19 गिवन है, a5 19 गिवन है। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकती हूँ कि n को मैं 19 पुट कर अगर मैं n को 5 पुट करूँ a1 + n - 1 d फार्मूले में, तो n को मैं 5 पुट करूँ और an को 19 पुट करूँ तो मेरे पास an 19 आ जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला पुट किया हुआ है, an = a1 + n - 1 d, an 19 लिख दिया, a1 + n क्या है 5 में से 5 - 1 किया 4 बचा इंटू d आ जाएगा। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फार्मूला लगा के ना ये a1 + 4d आ रहा है। n को 5 पुट करेंगे, a1 + n - 1 d फार्मूला लिखिएगा, उसमें एक n को 5 पुट कीजिए तो आपके पास और an को 19 लिखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यूजिंग द अदर गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है, एज फॉर a9 + 1 गिवन है, तो SN की जगह मैं a9 + 1 लिख सकती हूँ। अब हमें क्या करना है, n की जगह पे 4/2 पुट करके, क्योंकि n यहाँ देखें n = 4 है, an =
Sn क्या है, a9 प्लस 1, a9 प्लस 1 करें, n क्या गिवन है 4 माइनस 1 पुट करें और आपके पास ये फॉर्मूला, ये आपके पास आ जाएंगी, दो इक्वेशन बन जाएंगी। आप दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये आप लोगों के पास एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके किया हुआ है, यानी कि एक टर्म को दूसरी टर्म में डाल के एलिमिनेट करके वैल्यूज को पुट किया हुआ है। अब यहाँ पे a1 है 3a1 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 2d। आप क्या करेंगे, a1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास दिस सेकेंड इक्वेशन को पुट कर देंगे इन 1 में, तो आपके पास a1 प्लस 4 d की वैल्यू जगह 3a1 माइनस 1 पुट करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर लें, या फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है ना, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a1 होगा, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे उसके लिए आपको a1 प्लस 4d है, तो इस तरीके से 3a1 माइनस 2d इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। दोनों को सेम पैटर्न में करके आप इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, d की वैल्यू 4 आ गई, तो d में 4 मिल गया। हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमने यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज कैलकुलेट करनी थी। द फिफ्थ टर्म 19 गिवन थी और एज पर मुझे ये गिवन था, तो d इज इक्वल टू 4 आ गया, तो मुझे डिफरेंस मिल गया 4। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं इस वैल्यू में पुट करती जाऊंगी a1 प्लस 4d। a1 में 4 इंटू 4 4 द 16 होता है, 19 माइनस 16 किया तो पहली टर्म आ जाएगी। ठीक है, 3 आ गई। फिर d में a1 प्लस 4d में फिर हम सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है फासला मुझे 4 मिला है, तो मैं 4 ऐड करती जाऊंगी। 3 में प्लस 4 किया तो 7 मिल जाता है, 7 में प्लस 4 किया तो 11 मिल गया, 11 में प्लस 4 किया 15। सिमिलरली ये हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक सीरीज सीक्वेंस वो होती है जिसमें डिफरेंस बिटवीन टर्म सेम होता है, यानी कि a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट टर्म गिवन है Sn है 66 है, और हमने हाउ मेनी टर्म्स हमने n कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। अब a1 माइनस 9 है, डिफरेंस मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, a2 माइनस a1 और हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। और लास्ट टर्म भी मुझे गिवन है, जिसकी n टर्म गिवन है, ये लास्ट टर्म है। सो मेरे पास सीरीज में फॉर्मूला ये होता है, हमने इस फॉर्मूला यूज़ किया, हमने लास्ट टर्म कैलकुलेट की और हमने a1 की वैल्यू निकल डाली और d हमने निकाला था वो पुट किया इसमें और इसे सिंप्लीफाई किया, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ ना, तो 2 को इधर किया तो 66 हो जाएगा। 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, ये 132 हो जाता है। ठीक है, तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो वी हैव टू पुट। सो सिंस हम जानते हैं तो सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वो नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हर टर्म की एक पोजीशन होती है, 1 2 3 पॉजिटिव भी पोजीशन होती है। सो हम नेगेटिव 4 को निगलेक्ट कर देंगे, तो हाउ मेनी टर्म्स, n की 11 टर्म पे 66 मिलेगा मुझे। ठीक है, इसका मतलब ये है जी। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज गिवन है आपके पास, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस इसमें कैलकुलेट करना है। ये एक्सरसाइज 6.2 है, और इसी तरीके से 6.3 में am कैलकुलेट कर लीजिएगा। am कैलकुलेट करने का मेथड यही था, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, 3√2 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 3 प्लस 5 8√5/2 है, तो 4√2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट दोनों 3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसमें आपने सम ऑफ ऑल द इंटीरियर मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97 कैलकुलेट करना है, और इसमें सम ऑफ द सीरीज करना है इन क्वेश्चन में। और कोई क्वेश्चन तो शेयर कीजिएगा। समरी में हम देख लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, हम अरिथमेटिक मीन को समझाया, अरिथमेटिक सीरीज और रिलेटेड एग्जांपल्स कराएं, एक्सरसाइज को कराएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।